क्लास 12 सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 की होम साइंस के बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो 100% रियल पेपर है। इसमें एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं मिलेगा, 100% सही उत्तर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिए। इसमें कुल 70 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे और 20 लघु उत्तरीय प्रश्न और 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कुल मिला के 96 क्वेश्चन होगा और आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, ये पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडोत्सर्ग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय। चलिए देखेंगे पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसमें जितना आंसर बताएंगे 100% सही उत्तर होगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर 5 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में है कि हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारक बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गांव की सफाई का क्या लाभ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी स्वच्छ वातावरण, कम प्रदूषण और बीमारी मुक्त। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पेट संबंधी रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल प्रदूषण के कारण। चलिए फिर आगे वाला 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। किसे संपूर्ण आहार कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध। फिर 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एक मार्क निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ISI मार्क उत्पाद है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गैस चूल्हा। चलिए फिर आगे वाला 15 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि आहार आयोजन का महत्व है, तो इसका सही उत्तर 16 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, परिवार के लिए। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है, तो इसका सही उत्तर 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दूध। चलिए फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है, तो इसका सही उत्तर 18 का होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोडा का। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है, तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाश्चुरीकरण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि खाना पकाने की सबसे अच्छी अस्वास्थ्यकर विधि क्या है, तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तलना। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन भोजन का कार्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि भोजन के आवश्यक घटकों को डैश डैश कहा जाता है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोषक तत्व। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
24 नंबर क्वेश्चन में है प्रसवोत्तर देखभाल महत्वपूर्ण है, तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के लिए, यानी माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ बच्चों नहीं बच्चे के लिए होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि महिला प्रजनन तंत्र में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 6 माह के बच्चे को क्या आहार देना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरल आहार। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन में है जननी सुरक्षा योजना का क्या उद्देश्य है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। शिशु को स्तनपान कब शुरू करना चाहिए, तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, जन्म के 1 घंटे के भीतर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन नवजात शिशु का निरंतर देखभाल नहीं है, तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गर्भनाल का काटना, ठीक है। नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नवजात शिशु के जन्म के 48 घंटे के भीतर कौन सा टीका लगता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीसीजी का टीका। फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक रंग है, तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारंगी, बैगनी और हरा। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार का ऋण विशेष रूप से छात्रों के लिए बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा ऋण। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज की दर सबसे अधिक किस प्रकार के खाते में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर 33 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सावधि जमा में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक आय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बचत का एक प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि अवधि के आधार पर बजट किस प्रकार का हो सकता है, तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए फिर 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से कौन वनस्पतिक तंतु नहीं है, तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, लिनन। फैशन का ज़्यादा असर किस पर देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, किशोरों पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन में है किस बैक्टीरिया के कारण भोजन की विषाक्तता होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में भोजन की विषाक्तता जल्दी होती है, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कलफ किन कपड़ों पर नहीं लगाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, उन्हीं पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुष्क धुलाई में किसका उपयोग किया जाता है, तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेल्कम पाउडर, ठीक है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। गर्मी के मौसम के लिए कौन से रंग के पर्दे उपयुक्त हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीला। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूती, ऊन एवं रेशम डैश डैश के उदाहरण है, तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक रेशे। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि जब भोजन खराब हो जाता है तब निम्न से किसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मात्रा में, ठीक है, क्योंकि उसका मात्रा उतना ही रहता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन में है वनों की कटाई का सबसे अच्छा समाधान क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि प्रदूषित भोजन खाने से कौन सी बीमारी होती है, तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीलिया। फिर नंबर क्वेश्चन में हमारे दैनिक आहार में विटामिन ए की कमी का परिणाम होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रतौंधी। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता कहलाती है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा,
रोग प्रतिरोधक क्षमता। में से मनुष्य की कौन सी ग्रंथि अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो अकाउंट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि। चलिए फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय से। इसमें दिया हुआ है कि बूटी किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि निम्न में से किस अवसर पर विशिष्ट परिधान की आवश्यकता नहीं होती है? तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मृत्यु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा समूह दूध से बने भोज्य पदार्थ का है? तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पनीर, छेना और लस्सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में उपभोक्ता को घरेलू उपकरण खरीदते समय निम्न में से क्या देखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन में है, खाना पकाने की सही विधि का प्रयोग करने से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम उपयोगिता। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि क्षय रोग फैलने का माध्यम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायु। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें अपनी बचत को बैंकों में रखना चाहिए, क्योंकि तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन में है, जन्म के समय बच्चे को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवजात। चलिए फिर आगे वाला 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है? तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयोडीन। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि किस रेशे के देखिए 63 नंबर क्वेश्चन में किस रेशे में जल के सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कपास। चलिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिया हुआ है कि कपड़ों पर कौन सी धारियां आपको लंबा दिखाई देंगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर सी, लंबी एवं खड़ी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में कपड़ों पर कौन सी धारियां आपको लंबा दिखाएंगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंबी एवं खड़ी। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर ए, जन्मजात। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 66 नंबर क्वेश्चन में है, शरीर की नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संतुलित आहार के अवयव हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण का प्रभाव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ 69 नंबर क्वेश्चन में है, वसा के अधिक सेवन से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोटापा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी घरेलू गतिविधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाजार जाना। बाद वाला वीडियो में मैं सब्जेक्टिव का आंसर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये सब सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आया हुआ है।